नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 27 मार्च 2024 को एनटीए ने एक नोटिस रिलीज किया है यूजीसी के अंतर्गत जो आपका एग्जाम करते हैं नेट जेआरएफ का। तो इन्होंने एक नोटिस जारी किया है जो पब्लिक एलिजिबिलिटी टेस्ट एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी। अभी तक जो आप लोग एग्जाम देते थे नेट जेआरएफ का, तो वो दो ही चीज के लिए था, या तो आपका नेट क्वालिफाई होगा या आपका जेआरएफ क्वालिफाई होगा। तो ज्यादा नंबर आते थे तो आपको जेआरएफ मिलता था, और थोड़े से कम नंबर आते तो नेट कहलाता था। और कुछ भी नहीं आता था तो इट मींस आप फेल माने जाते थे इनसे बिल्कुल कम नंबर आने पर। ये तीन दो चीजें थी। परंतु अभी यहां पर अगर आप पढ़ पा रहे हैं, इन चीजों को स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहे तो। इसमें जो काम की चीजें मैं उधर आपका ध्यान खींचूंगा। तो अभी जो है एनटीए ने ऐसा कहा है कि अब हम कैटेगरी तीन बनाएंगे, एक कैटेगरी वन, एक कैटेगरी टू, एक कैटेगरी थ्री। माने सबसे ज्यादा जिसके नंबर आएंगे, सबसे ज्यादा मोस्ट। अब वो मोस्ट कितना होगा वो नहीं पता है, कि सबसे ज्यादा जिसके नंबर आएंगे वो जो बच्चा है वो जेआरएफ भी कहलाएगा, साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य भी होगा, और साथ में उसका एडमिशन भी पीएचडी में हो जाएगा। माने कि अब यूनिवर्सिटी जो है अलग से पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेगी। पहले होता था कि आपका नेट या जेआरएफ हुआ है या नहीं हुआ है, असमंजस में रहते थे विद्यार्थी कि हमें जो है पीएचडी के लिए एडमिशन होगा तो एंट्रेंस एग्जाम में बैठना है या नहीं बैठना है। अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज के रूल थे। अभी ये बात जो है नेट जेआरएफ के एग्जाम के बाद में ये बात खत्म हो गई है। अब बस जिस बच्चे के अच्छे नंबर होंगे सबसे ज्यादा, वो जेआरएफ भी कहलाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर भी, और पीएचडी के लिए भी योग्य होगा। दूसरी कैटेगरी के लिए इन्होंने कहा है कि एडमिशन अगर बीच में थोड़े से कम नंबर आए तो पीएचडी होगा, परंतु जेआरएफ नहीं मिलेगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने योग्य होगा। जेआरएफ स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी उसको, पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल होगा। याद रखिए, एलिजिबिलिटी है, गारंटी नहीं है कि आप पीएचडी में एडमिशन ले ही लेंगे। एलिजिबिलिटी की मतलब इतना होना चाहिए आपके पास में। एक कैटेगरी थर्ड है जिसमें अगर बिल्कुल कम नंबर आते हैं तो आप एडमिशन तो ले सकते हैं पीएचडी में, परंतु आपको न तो जेआरएफ मिलेगा और ना ही आपको एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। ये तीन कैटेगरी बनाई है अभी। तो यहां पर अभी भी क्लियरिटी नहीं है कुछ भी, क्योंकि जब तक एग्जाम होगा, जून जुलाई का जो एग्जाम होना है 2024 के अंतर्गत, उसके बाद में ही हमें पता लगेगा। तो यहां पर इस कैटेगरीज को मेंशन किया गया है कि आप समझना चाहे तो कैटेगरी वन कौन सी है, जिसमें आपको जेआरएफ मिलेगा, साथ में पीएचडी में एडमिशन होगा, जेआरएफ भी मिलेगा, यस, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल है, और पीएचडी में एडमिशन भी हो सकता है। कैटेगरी टू की बात करें तो उसमें आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा, बस आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका नंबर लग गया तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, और साथ में आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए भी एलिजिबल होंगे। कैटेगरी थर्ड है एक, जिसमें आप एडमिशन पीएचडी में मिलेगा आपको, जेआरएफ नहीं मिलेगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, बस पीएचडी में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो ये तीन कैटेगरी बनाई गई है, जिससे कि आप ये श्योर हो सकते हैं कि अभी आपको यूनिवर्सिटीज जो है पहले एडमिशन के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम लेती थी, वो एंट्रेंस जो है अब नहीं लेगी अलग से। पीएचडी नेट जेआरएफ के लिए जो एग्जाम होता है आपका, वही आपका एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट माना जाएगा एक तरह से। ओके, तो यहां पर बताया भी है कि किस कैटेगरीज में कितने क्या क्या चीजें होंगी। तो यहां सामने लिखा है कि जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट जो होंगे उनको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा इंटरव्यू बेस्ड, इंटरव्यू बेस्ड, ठीक है। बस रूल रेगुलेशन बता दिया कि रेगुलेशन 2022 के अनुसार, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करना चाह रहे हैं। तो और स्टूडेंट जो कैटेगरी है सेकंड, उसमें कहते सेकंड एंड थर्ड 70% जो है आपका टेस्ट स्कोर कितना आया नेट जेआरएफ के अंतर्गत, कितना आपका स्कोर था, कितना स्कोर था, और 30% जो है इंटरव्यू होगा आपका पीएचडी का, तो उसमें डिसाइड होगा, और उनको मिलाकर के आपकी मेरिट बनेगी, और उस मेरिट के हिसाब से आपको जो है एडमिशन मिलेगा पीएचडी में। ये बात हुई। ओके, यहां पर एक बात और है कि कैटेगरी टू और कैटेगरी थ्री, ये वाले जो नेट कैंडिडेट होंगे जिन्होंने पास किया होगा कैटेगरी टू या कैटेगरी थ्री के अंतर्गत है, उनका जो है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए 1 साल तक की वो वैलिड होंगे। अगर 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया तो उनको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, अपने एग्जाम के लिए कैटेगरी टू और कैटेगरी थ्री को मेंटेन रखने के लिए फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, फिर से क्वालिफाई होना पड़ेगा। तो 1 साल ही है पीएचडी एडमिशन के लिए, उसके अंदर एडमिशन ले लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी, आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। तो अभी ये बातें मैंने आपको बताई है, अभी ये बातें क्लियर नहीं है। अभी नेट जून 2024 के लिए एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है ये अपलोड करेंगे वेबसाइट पर, वो आज या कल में जल्दी आ जाएगी। अभी बस इतना ही है कि इस बार जो है आपका पीएचडी के लिए एडमिशन जो होना है वो अलग से एंट्रेंस नहीं होगा यूनिवर्सिटीज के द्वारा, वो अभी नेट का एग्जाम ही आपका सब कुछ होगा। इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत ज्यादा, और नेट जेआरएफ के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर लेना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा। पहले था कि कितना भी नंबर आ जाओ जेआरएफ हो गए तो जेआरएफ ही है आप।
अब क्या है कि अब ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर के आइए, मार्क्स, ठीक है, मार्क्स की लड़ाई हो गया। आप नेट जेआरएफ के एग्जाम में जितना उसके ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में नंबर लेकर के आने, तभी आप एलिजिबल होंगे सभी चीजों के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, जेआरएफ के लिए भी और पीएचडी के लिए भी। अगर थोड़े कम नंबर आते हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये थोड़ा सा जो है पीएचडी वाला एडमिशन का क्राइटेरिया इन्होंने डाल दिया, बाकी चीजें सेम थी जैसे था, 3 कैटेगरी बना दिए। तो पढ़ना पड़ेगा इसके लिए आपको बहुत बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक स्टडी करनी पड़ेगी। यदि आप सिस्टमेटिक स्टडी करना चाहते हैं तो एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और वहां से आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर सकते हैं, जहां पर हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपको अच्छे से तैयार करवाते हैं। ठीक, सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।